डियर स्टूडेंट्स, कल हम आपको बताए थे एचसीएफ चैप्टर और उसी का एक एक्सरसाइज है 2D। एक्सरसाइज 2D उसी से प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटेड है क्वेश्चन सब। उसको आप एक्सरसाइज को आप देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज जो है उसमें का जो प्रॉब्लम कुछ आपको आ सकता है और उसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। आप अपने घर पर उसको बनाइएगा जैसे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। पढ़िए, मैंने बोला था टू टाइप्स का आपका एचसीएफ निकालने का 2 मेथड मैक्सिमम अक्सर जो है पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। फर्स्ट जो है, अब आप देखिए दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिए हुए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, इसमें 1 के 2 नंबर्स है, लेकिन 3 नंबर का हम बता रहे हैं। 5 नंबर देखिए, यही दिया हुआ है 84, 120 और 138। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। चलिए, 84 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा, 120 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 138 का प्राइम फैक्टर आप रॉक में निकालिएगा। 84 का आप निकालिएगा। 84 का 2 से 42, 2 से 21, फिर 3 से 37, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 84 का प्राइम फैक्टर ये होगा। 120 का निकालिएगा, 2 से 60, 2 से 3 30, फिर 2 से 15, अब 3 से होगा 3 मल्टीप्लाई का। इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5, यही हुआ 120 का प्राइम फैक्टर। और 138 का ये 2 से 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1 2 3 4 5 6 7 7 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए, निकाल देने के बाद क्या बताया था एचसीएफ इसका, कि जो नंबर तीनों में कॉमन हो, तीनों नंबर में जो प्राइम फैक्टर कॉमन हो, उसी का प्रोडक्ट आपका एचसीएफ होगा। जैसे 1 2 तीनों में है, एक और 2 तीनों में है, उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद अब नहीं है, बस यही है 2 मल्टीप्लाई 2, यही 2 मल्टीप्लाई 2 एक तीनों में है, फिर एक और 2 तीनों में है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सभी नंबर में, सभी प्राइम फैक्टर में कॉमन। तो इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ आ गया 4, यानी 4 ही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इसमें का नेक्स्ट वाला, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से निकालना है इसका एचसीएफ। जैसे डिवीजन मेथड 10 नंबर है, 58 और 70 का, इसका एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। तो चलिए, 70 में पहले आप 58 से डिवाइड करेंगे। 1 जा 58, 2 1। अच्छा, उसके बाद 12 से फिर 58, 4 जा 48, 10 आया, फिर इस 10 से 12 में 10 1 जा 10, 2 आया, फिर इस 2 से 10 में 2 5 जा 10। लास्ट डिवाइडर आपका 2 है, तो इसे 58 और 70 का एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, 2। यानी सबसे ग्रेटेस्ट
नंबर 2 ही है, 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है नहीं है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो यही है एचसीएफ निकालने का 2 मेथड्स है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। ऐसे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 to 18, इसमें दोनों डिवाइड किया गया है, कुछ 1 to 9 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ है और 10 to 18 डिवीजन मेथड से है। आप इसको घर पर सॉल्व करेंगे अपना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन 19 है। उसमें बता रहा है क्या, सो दैट द फॉलोइंग पेयर आर कोप्राइम। 19 to 24 दिए हुए हैं नंबर और बताना है इसमें कौन पेयर कोप्राइम है। इसके पहले आपने हमको बताया था कोप्राइम क्या है, दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो कोप्राइम कहलाते हैं, या ये कह सकते हैं दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 वो कोप्राइम कर। जैसे 90 नंबर देखिए, जैसे इसको जानना है 59 और 97, ये कोप्राइम है। देखते हैं 97 में आप 59 से कीजिए, 1 जा 59, 8 38, फिर 38 से 59 में 1 जा 38, 1 21 हुआ, फिर 21 से 38 में 1 जा 21, 7 1 17 हुआ, फिर 17 से फिर 21 में 1 जा 17, 4 हुआ, फिर 4 से 17 में 4 4 जा 16, 1 हुआ, फिर 1 से 4 में 1 4 जा 4। देखिए इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, लास्ट डिवाइडर 1 है, इसका एचसीएफ 1 है, एचसीएफ इज इक्वल टू 1, सो 59 एंड 97 आर कोप्राइम्स। यस, इसी तरह 19 to 24 देखेंगे, जिस सारे नंबर इसको ये दिखाना है आपको कि कोप्राइम्स है, तो सभी देखिएगा, सभी का एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए ये सारे नंबर कोप्राइम। इसी को इसको शो कर देना है कि कैसे आप शो करेंगे, कैसे आप दर्शाएंगे कि ये कोप्राइम है। तब 59 और 97 ये पेयर जो है कोप्राइम का पेयर है। अब आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपका दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 and 963 leaving the remainder 6 in each case। कह रहा है वो कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे 615 को डिवाइड करें और उसके बाद 960 को भी डिवाइड करें, दोनों नंबर को डिवाइड करें तो दोनों में 6 रिमाइंडर बचे। तो चलिए 6 रिमाइंडर बचे, दोनों तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है कि दोनों को डिवाइड करें तो दोनों में 6 रिमाइंडर बचे। तो चलिए 615, तो रिमाइंडर जो है वो दोनों में से रिमाइंडर को बनाने का एक तरीका है, दोनों में से इस रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे। 650 माइनस 6, 650 माइनस 6 609 हुआ, 609 हुआ, और फिर क्या कहते हैं, फिर इसके बाद 963 माइनस 6, इसमें 957, और इस दोनों को इस दो माइनस करने के बाद एक नंबर आया 609, सेकेंड नंबर आया 957। इस दोनों का आप एचसीएफ निकाल लेंगे और एचसीएफ जो आएगा वही उसका आपका आंसर हो गया, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया, वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसका जो एचसीएफ होगा, लास्ट डिवाइजर होगा, जो एचसीएफ होगा सो वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। यस, ठीक।
अगला है क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, 26 नंबर देखिए। अब इसमें बता रहा है, उसमें तो दोनों में 6 रिमाइंडर ऑफ जस्ट उसके अगला क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे 2011 में डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 9 बचे, और 2623 को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 5 बचे। तो चलिए दोनों में पहले बोल रहा है, इसी तरह यहाँ भी है 2011 में रिमाइंडर कह रहा है कि 9 बचे, तो इसमें से 9 माइनस कर लीजिएगा, 2011 से 9 माइनस, और 2623 इसमें डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है तो 5 माइनस कर देंगे, और दोनों का जो इसमें से 9 माइनस कीजिएगा, 2011 में से 9 माइनस कीजिएगा 2002 होगा, 2623 में से 5 जाइएगा तो 2618 आएगा, और इस दोनों का एचसीएफ आप फिर निकाल लेंगे, दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक। और उसी तरह 27 भी है, जैसा 27 भी है, 27 में 3 नंबर है, 27 में वही है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे 445 में डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचे, 572 में डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचे, 699 में डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचे। तो चलिए जिसमें जो रिमाइंडर कर रहा है उसको पहले माइनस कर दीजिए, जैसे 445 में आप डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचे, 4 इसमें से माइनस कर देंगे, फिर 572 में माइनस करेंगे, इसमें रिमाइंडर कर रहा है 5 तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद 699 में डिवाइड करें तो 6 इसमें से 6, ये नंबर तीनों आएगा, और पहले दो नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे उससे थर्ड में, यानी कि इस तीनों नंबर का एचसीएफ जो आएगा वो आपका वही रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे आप 445 में डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 572 में डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 699 में डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। आइए अब देखिए एक तरीका है, यहाँ दिए हुए हैं कुछ ऐसे चीज है कि आपको धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ाएगा। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है लोएस्ट टर्म में निकालना है, फ्रैक्शन है इसको लोएस्ट टर्म में। देखिए आप लोग को आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, जैसे 10/12 इसको लोएस्ट टर्म में क्या करते थे, 2 से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो ये क्या करते हैं उसको डिवाइड होना चाहिए, जैसे 2 से 2 5 से आपके 2 6 जाए। अब तो दोनों ऐसा कोई नंबर नहीं है कि फिर अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम नंबर नहीं है कि दोनों को डिवाइड करें, तो इसका आपको आ जाता है कितना, लोएस्ट टर्म में 5/6। अगर आप 20/30 लिखते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो 2/3 इसका लोएस्ट टर्म में हुआ। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नंबर देखिएगा, कुछ ऐसे नंबर दिया रहेगा, ऐसा फ्रैक्शन दिया रहेगा कि आपको अपना देखिएगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा, कभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ये पता नहीं लग पा रहा है कि किस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक मेथड है, जैसे 161/207। आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि भाई ये किससे कटेगा, ये कैसे इसका लोएस्ट टर्म कौन सा नंबर है जो दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। तो इसको बनाने का एक मेथड है, क्या कीजिएगा, ये भी एक तरीका है, जब आपको पता नहीं लग पाए तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ आप निकाल लेंगे। जैसे 207 161 से आप डिवाइड करेंगे, एचसीएफ निकालिए, 1 जा 161, 6 4 6 4 ये 46 हुआ 161 में, 46 3 81 100 का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा ये दोनों, उस एचसीएफ से दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और देखिएगा 161 को डिवाइड करिएगा कुछ नंबर आएगा 200, बस उतना भाई इतना
उसके बाद आइएगा 29 में कह रहा है क्या कि 3 पीस ऑफ टिम्बर का 3 पीस है 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो देखिए क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर क्या कीजिएगा, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे 49 और 42 पहले इस दो नंबर का निकालिएगा, 1 या 42 ये हो गया 7, फिर 7 से 42, 7 6 से 42, इसका एचसीएफ 7 आया दोनों का। फिर 7 से आप 63 में 7 9 या 63, चलिए एचसीएफ आपका इसका आ रहा है 7 मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड लेंथ यही हो जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर इसका आपका आंसर होगा, रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा। अब आप उसी तरह आइएगा 30 को। 3 प्रकार का कंटेनर है, इसमें 403 लीटर है, एक में क्या मिल्क है, एक में 434 लीटर मिल्क है, एक में 465 लीटर मिल्क है। कह रहा है कि वो सबसे क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। वो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर का कैपेसिटी क्या होगा, जो तीनों को उस तीनों कंटेनर में बराबर भी उसको हट जाए, बराबर हट जाए। तो इसको आप क्या कीजिएगा, पहले आप तीनों नंबर में इस तीनों नंबर का आप आज निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जो आएगा वो कुछ लीटर में आएगा, तो वही आपका रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, रिक्वायर्ड वही लेंथ हो जाएगा कंटेनर का। जितना लीटर, मान लीजिए कि 20 लीटर इसका आ रहा है, तो वही रिक्वायर्ड आपका कंटेनर का वो कैपेसिटी हो जाएगा 20 लीटर का होगा, जो तीनों को एग्जैक्टली बांट दे। इस तीनों का एचसीएफ निकालिएगा तो आपको उसका आंसर आपका उतना लीटर आपका वही कंटेनर होगा। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर 20 लीटर है, जो इसका आंसर है तीनों का एचसीएफ आप निकालिएगा वो। अब 32 आइए, जैसे उसमें का 32 क्वेश्चन देखिए। 32 क्वेश्चन कह रहा है, 32 में लॉन्गेस्ट टेप डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इसमें देखिएगा एक राउंड फिगर में आपका लेंथ नहीं है, तो इसको सबको राउंड फिगर में ले आइएगा। कैसे, जैसे एक है 7 मीटर को आप सेंटीमीटर में कर लीजिएगा 700 सेंटीमीटर। फिर कर दिया 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर ऐड कर दिएगा 385 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर देखिए 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, इसको सीएम होगा 1295 सेंटीमीटर। अब ये आ गया राउंड फिगर में अगर 700 सेंटीमीटर, 305 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, और तीनों का फिर एचसीएफ निकालेंगे। पहले दो नंबर का जो एचसीएफ, दूसरे थर्ड नंबर में जो लास्ट डिवाइडेड होगा वही आपका एचसीएफ आएगा सेंटीमीटर में, वही आपका आएगा, वही आपका रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप, रिक्वायर्ड लेंथ जो है उस टेप का वही आएगा। जितना आएगा, मान लीजिए आपको आया इस तरह 195 cm इसका आपका एचसीएफ आ रहा है, तो फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे कि रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा 1 मीटर 95 सेंटीमीटर। यही है, इस तीनों का एचसीएफ निकालिएगा, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिए। 34 नंबर है। 34 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ। देखिए एक फार्मूला के रूप में भी आप याद कर लीजिएगा कि फार्मूला के रूप में आप निकाल सकते हैं। जैसे 34 का फर्स्ट है, देखिए कह रहा है 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, तो ये फार्मूला ही है, वैसे आप निकाल कर देखिएगा। जैसे 2 प्राइम नंबर 3 और 7 है ना, 2 प्राइम है, दोनों का देखिएगा एचसीएफ आपका 1 होगा। तो ये फार्मूला ही है कि 2
नंबर्स का HCF ऑलवेज 1 होता है। 2 प्राइम नंबर का ही देखिएगा, तो ये 2 प्राइम का इसको क्या लिखिएगा, 2 प्राइम नंबर्स का HCF क्या होगा, 1 होगा। देखिए जैसे 7 में 3 से 3 2 जा 6 1 में 3 से 1 में 1 से 3 में HCF 1 है। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला ही आप याद रखने के बराबर के लिए याद रखें। 2 प्राइम नंबर का HCF हमें ऑलवेज 1 होता है। सेकंड नंबर में आएगा, कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ये भी एक फॉर्मूला के रूप में देखिएगा, 2 लगातार नंबर का HCF भी 1 ही होता है। जैसे 2 लगातार नंबर 12/13 है, आप इसका HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। तो 2 लगातार नंबर का HCF भी 1 होता है। थर्ड में आइए, थर्ड में कह रहा है 2 को-प्राइम्स, यहां भी वही फॉर्मूला है। 2 को-प्राइम्स का, जैसे को-प्राइम्स देखिए 5 और 6 को-प्राइम्स है, इसका HCF 1 होता है। तो को-प्राइम्स है तो 2 को-प्राइम्स का HCF भी, उसका भी HCF ये होता है 1 होता है। 4 नंबर आइएगा, 4 का 2 एंड इवन नंबर, 2 और कोई इवन नंबर, जैसे 2 कोई इवन नंबर पे मान लीजिए, तो इसका HCF भी ये फॉर्मूला के रूप में याद कर, उसका आंसर होगा HCF होगा 2। तो यानी कि इस 34 क्वेश्चन से ये आपको पता लग रहा है कि ये याद करने वाली चीज है कि कभी भी कोई अचानक पूछे तो वो कोई जरूरी नहीं है हर बार ही आप रफ चार्ट करके ही उसको बनाइए। कुछ ऐसे चीज है कि याद रखे जाते हैं, जैसे 2 प्राइम्स नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 लगातार नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। 2 को-प्राइम का HCF हमेशा 1 होता है। और ये कह रहा है 2 एंड इवन नंबर, 2 और एक इवन नंबर, तो कोई भी उसका ऐसे 2 से तो इवन नंबर के एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जाता है, तो उसका लास्ट में जब कहीं भी कीजिएगा तो 2 ही होगा, इसलिए इसका HCF 2 होगा। इसको आप इस लेसन को आप एक्सरसाइज 2D से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप इसको बनाएंगे। और मेरे मोबाइल में तो आपको पता है, अगर बाई द वे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कल आपका LCM चैप्टर है, कल फिर हमें LCM चैप्टर होगा। चलिए थैंक्स।